देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों का। सोमवार को इंडिगो की 2 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली जो मुंबई से जद्दाह और मस्कट जा रही थी। बम की धमकी की सूचना मिलने पर दोनों फ्लाइट्स को एक खाड़ी में ले जाया गया, जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सभी जरूरी जांच शुरू कर दी गई है। बता दें, फ्लाइट 6E1275 मुंबई से मस्कत जा रही थी। वहीं इंडिगो की दूसरी फ्लाइट 6E56 मुंबई से जद्दाह जा रही थी। इससे पहले आज सुबह बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को दिल्ली हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट ने सोमवार सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके तुरंत बाद एक ट्वीट के जरिए बम की धमकी मिली। एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि सभी यात्री उतर चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर हैं। किसी भी यात्री को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें, पिछले महीने भी एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में बम होने की धमकी दी गई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। नासा के अनुसार धरती की ओर 2 विशालकाय एस्टेरॉयड बढ़ रहे हैं। अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराते हैं तो इससे बड़ा जलजला आ सकता है और समुद्र से ऊंची लहरें उठने की संभावना है। इससे भयंकर समुद्री तूफान भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि नासा ने बताया है कि इन एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है। फिर भी नासा की जेट प्रोपल्शन लैब इस पर लगातार नजर रख रही है। एजेंसी का कहना है कि अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी हलचल पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। पिछले कई महीनों से ये एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और नासा इनका बारीकी से अध्ययन कर रहा है। राशन कार्ड से भी अब मुफ्त में चावल नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके राशन कार्ड धारकों को चावल सहित कई चीजें अब नहीं मिलेगी। इसके बदले पोषण से भरपूर चीजें दी जाएंगी। बता दें, सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री चावल दिया जाता है, लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड स्कीम में चावल देना बंद कर दिया है। राशन वितरण केंद्रों पर सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के जरिए नागरिकों के खाने में पोषण स्तर को बढ़ाने और उनकी सेहत में सुधार लाने के लिए यह फैसला लिया है। अब सरकार की ओर से चावल की जगह पर और पोषण से भरी भरपूर चीजें इसमें दी जाएगी। इनमें गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 रोधी टीका लगाए जाने के कारण खून में थक्का बनने जैसे दुष्प्रभाव होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी फैलाने के इरादे से दायर की गई है। पीठ ने कहा, इस पर कार्रवाई के लिए मुकदमा दायर करें। इसका क्या उपयोग है? कृपया यह भी समझें कि अगर आप टीका नहीं लेते हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। हम इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करना चाहते। यह सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए है। प्रिया मिश्रा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर की थी। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी है कि भारत के विकास के लिए भारत में केवल 2 जातियां होनी चाहिए। सरकारों को ज्यादा जाति बनाने का शौक है तो गरीब और अमीर सिर्फ 2 ही जाति बनाए। वहीं उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अब भारत की गली गली में केवल बजरंग बली ही चलेगी। अगर तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। बता दें, बाबा बागेश्वर ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। सुर्खियों में बने रहने के लिए वह अपनी झोली से नए नए बयान निकालते हैं और जारी करते रहते हैं और उन बयानों का देश दुनिया में काफी असर होता है। उन्होंने कहा कि हमने 9 दिनों में तैयारी कर ली है कि अब भारत में जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत को मिटाकर ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अपराध से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसमें हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की तलवार और चाकू से काटकर हत्या कर दी गई। बदमाश कुलदीप साहू ने घर में घुसकर मर्डर किया। फिलहाल आरोपी फरार है और मामले की जांच जारी है।
लाश नहर के पास खेत में अर्धनग्न हालत में मिली। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इधर घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने शहर बंद कराया और सूरजपुर थाने का घेराव भी कर दिया। आरोपी कुलदीप साहू ने घर पर हमले की कोशिश भी की। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड की जेल से रायपुर लाया गया है। अमन साहू को लेकर रायपुर और झारखंड की 40 पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम सोमवार तड़के पहुंची। अमन साहू पर रायपुर के कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल पर गोली चलवाने का आरोप है। प्रहलाद राय अग्रवाल का तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए कंस्ट्रक्शन के नाम से ऑफिस है। यहाँ 13 जुलाई को अमन साहू के गुर्गों ने गोली चलाई थी। इस गोलीकांड में अमन के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया है। सभी इस मामले में पूछताछ करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर अमन साहू को लाया गया है। अमन को रायपुर प्रोटेक्शन वारंट में लाने पर रायपुर पुलिस को 5वीं बार सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 1 जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन कराया जा सकता है। खाद्य विभाग के अनुसार खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन फसल रकबा संशोधन एवं कैरी फॉरवर्ड के लिए 1 जुलाई से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल रकबा संशोधन एवं कैरी फॉरवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं। साथ ही पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है, ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्रवाई 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। यह बैठक मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें राज्य के किसानों, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं की निगाहें टिकी हुई है। कैबिनेट की पिछली बैठक 20 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद मंत्रियों की व्यस्तता के कारण इस महीने की शुरुआत में प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई थी। अब यह बैठक 16 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी और आगामी राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस साल राज्य में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश सौंप दी है। अब अंतिम फैसला सरकार लेगी। बताया जा रहा है कि ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि इससे धन की बचत के साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। दोनों चुनाव अलग अलग कराने से आचार संहिता भी 2 बार लगानी पड़ेगी, जिससे विकास के काम प्रभावित होंगे और मैन पावर भी ज्यादा लगता है। दोनों चुनाव एक साथ कराने से इन सब की बचत होगी। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।